श्री राम। आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। दीपावली के इस पावन अवसर पर एक ऐसी ध्यान विधि मैं आप सभी को दे रहा हूँ जो सरलतम है। सरलतम जानते हैं किसे कहते हैं? कि जिससे सरल कुछ हो ना, क्योंकि ये कलयुग है और कलयुग में जब तप इत्यादि के लिए कोई स्थान नहीं रह जाता। ये प्राचीन काल की थे सारे के सारे विधि विधान कि जब मनुष्य तपस्या करता था, साधना करता था। अब ना तपस्या करने के लिए समय है, न साधना वाला चित्त है, दोनों ही चीज़ें नहीं। एक दो की बात मैं नहीं करता, अभी भी हैं कुछ जो साधना और तपस्या करते हैं, लेकिन नगण्य, उनकी गणना नहीं हो सकती। सामान्यतः जीवन में भी देखिए, सभी व्यक्ति कंफर्ट चाहते हैं, सुविधा, कि हर चीज़ सुविधाजनक हो जाए, अधिक हाथ पैर हिलाने डुलाने ना पड़े। तो ये जो कलयुग है ना, कलयुग के लिए जो ध्यान विधि दी जा रही है आज, ये आपके पूरे व्यक्तित्व पर, पूरे तन पर और मन पर बहुत सकारात्मक रूप से काम करने वाली है, बशर्ते कि आप इसे नियमित रूप से करें। और सरल इतनी है, मैंने कहा ना सरलतम, कि जिसका कोई हिसाब नहीं। जब इस ध्यान विधि के विषय में मैं बताऊंगा, तब आप कहेंगे कि यह ध्यान विधि तो हमारे जीवन को निहाल कर देगी। बस इस पर टिके रहना है। अब क्या है वह ध्यान विधि, इसे जान लीजिए। दीपावली आ रही है, सभी कहते हैं हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, और कुछ नहीं। जहाँ रिश्तेदारों के यहाँ जाते हैं, मित्रों के यहाँ जाते हैं, या अन्य सामाजिक, राजनीतिक इत्यादि व्यापारिक संपर्कों में जाते हैं, सब जगह सिर्फ यही बोलते हैं हैप्पी दिवाली। एक तो हमारे देश से शुभ शब्द विदा हो गया है, तो शुभ होगा कैसे? शुभ और हैप्पी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, और इतना बड़ा अंतर है कि आप भी समझते हैं। अब हमें क्या करना है कि जब भी हम किसी से मिलें तो राम राम कहना है, सदा राम राम कहना है। सबने अपने अपने संबोधन चला लिए हैं, ठीक है, जिसका जैसा मन भाए। कोई कहता है राधे राधे, जय श्री कृष्ण, कृष्णा कृष्णा, ओम इत्यादि। लेकिन उन सब के कहने से पहले भी यदि आप राम लगाते हैं, राम राम कहते हैं, क्यों? भगवान शिव स्वयं कह रहे हैं कि जितने भी इस जगत में हम देवी देवता इत्यादि परमात्मा मानते हैं, उन सब का पूंजीभूत एक नाम राम है। ये मैं नहीं कह रहा, रामचरितमानस में भगवान शिव ने स्पष्ट ये कहा है। अब जब उन्होंने कहा है तो कोई कारण होगा ना कहने का। वह कारण क्या है वह मैं आपको बता दूं कि जब भी हम किसी से मिलते हैं और कहते हैं राम राम, तो सबसे पहले तो आप देखिए कि दिन में आपने कितनी बार राम का नाम ले लिया। सोचिए जरा। जब भी बचपन में गांव में मैं जाता था तो सुबह लोग निकलते थे सैर के लिए, सब एक दूसरे को राम 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 करते जा रहे हैं। जान पहचान हो या ना हो, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता, बस जो दिख जाए उसको राम राम। और कई तो ऐसे मैंने देखे थे बुज़ुर्ग जो गाय को भी राम राम कर रहे हैं, कुत्ता दिख जाए उसको भी राम राम, बिल्ली को भी राम राम, चिड़िया को भी राम राम, पेड़ों को भी राम राम, सबको राम राम, सबको राम राम। क्यों राम राम? क्योंकि राम के नाम से जो पैटर्न बनता है, पैटर्न समझते हैं कि ऊर्जा का एक आभा मंडल, जब भी हम इस शब्द का उच्चारण करते हैं राम का, तो राम राम कहते ही दो बार जब बोलते हैं राम राम, तो एक भीतर से जैसे कि ऊर्जा का एक पुष्प खिला हो और उसकी सुगंध उठती है, और इस ध्वनि की तरंग से एक ऐसा पैटर्न बनता है जो हमारे लिए रक्षा कवच का निर्माण करता है। अब आप स्वयं सोचिए अपने जीवन में कि हमने राम नाम को अपने जीवन से किस तरह से खदेड़ दिया है, और उसके बदले अपने सिर पर विराजमान किया है गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग, जहाँ जाओ गुड मॉर्निंग। संसार में अन्य ऐसा कोई देश नहीं, भारत को छोड़कर, जो अपने देश का सांस्कृतिक संबोधन छोड़कर किसी और की भाषा में कहे।
जापान वाले कोई बोलते हैं गुड मॉर्निंग, फ्रांस वाले कोई बोलते हैं गुड मॉर्निंग, चीन वाले कोई बोलते हैं गुड मॉर्निंग है, या जितने भी अरब देश हैं क्या वो गुड मॉर्निंग बोलते हैं? सब अपने अपने देश की भाषा का अपना संबोधन बोलते हैं सभी। लेकिन हम लोग बहुत बड़ी हीन भावना से ग्रस्त हैं, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। शर्म आती है एक तो राम का नाम बोलते ही। तो जब शर्म आएगी ऐसे नाम को बोलने में कि जो नाम हमारी आत्मा का ही उत्थान करे, हमारी चेतना का उत्थान करे, हमारे मन का उत्थान करे, हमारे शरीर को शुद्ध करे, तो फिर सब कुछ रोगग्रस्त ना हो जाएगा क्या? राम के नाम का जो गुंजार है, मैं ये नहीं कह रहा कि जो राधे राधे बोलते हैं या इत्यादि बोलते हैं वो उसको बोलना बंद कर दें। राम राम राधे राधे जी, राम राम जय श्री कृष्ण, राम राम ओम। तो राम का नाम अगर उसको बोले बिना जी नहीं मानता तो वह भी बोलें, लेकिन राम राम कहते ही सब उसमें समा जाता है, सब कुछ, क्योंकि राम में सब समाहित है, सब समाया हुआ है। जब भी कोई मिले, आप दीपावली पर जा रहे हैं या सामान्य रूप से जा रहे हैं, तो राम राम कहकर आप एक दूसरे को संबोधित कीजिए, अभिवादन कीजिए। अब रामचरितमानस की जो सीरीज़ है उसमें सर्वप्रथम मैं क्या बोलता हूँ, आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। ध्यान से सुना आपने कि आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा, अब जो भी परमात्मा है जिसे आप मानते हैं आपका, इस संबोधन पर कभी आपने ध्यान नहीं दिया होगा, अभिवादन पर, कि आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। वह जो परमात्मा जिसे आपने अपने हृदय में विराजमान किया हुआ है, मैं उसको राम राम कर रहा हूँ, उसको प्रणाम कर रहा हूँ। मैं सभी के जो भी जिस परमात्मा को मानता है, मैं उसके परमात्मा को राम राम करता हूँ, क्योंकि राम राम करते ही वह सीधी बात उन तक पहुँचती है जिनको आपने परमात्मा माना हुआ है। इसका जो मैं पैटर्न शब्द कह रहा हूँ, पैटर्न से अच्छा शब्द मुझे कोई अभी तक सूझा नहीं, हिंदी में होगा पर सूझा नहीं, लेकिन पैटर्न में जो खूबसूरती है कि उसकी जो एक व्यवस्था बनती है, उसका जो एक क्रम बनता है, फुटाव बनता है, वो जो फुटाव लेती है ऊर्जा, वो सबसे भिन्न है। और आप इसे करके देखें, मेरी बात मत माने, कुछ समय आप करें इसे, महीना भर करें, बस महीने भर इस ध्यान विधि को करें कि जब भी जो भी मिले आप कहें राम राम, दूसरे के भी मुख से निकलेगा राम राम। तो राम 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 दिन में आप नहीं तो नहीं देखेंगे 200-300 बार तो कम से कम राम राम आप कर लेंगे, तो कम से कम है। और इतनी बार जब राम के नाम का उच्चारण आपके भीतर होगा तो आप देखेंगे कि जैसे कोई चक्की चलने लगी है। चक्की कभी आपने देखी है चलती? बहुत सारे तो जानते ही नहीं होंगे चक्की क्या होती है। एक चक्की तो मशीन की होती है, या आप बाज़ार गए और मशीन पर आटा चक्की से पिसवा कर ले आए गेहूँ। एक चक्की होती है जो प्राचीन काल में घरों में रखी होती थी, हर घर में एक चक्की होती थी, और सुबह उठकर जो गृहिणी है वो उसमें गेहूं डालती थी और परिवार की आवश्यकता के अनुसार रोज़ सुबह उठ के पीसती थी 4 बजे। अब रोज़ पीसती थी और रोज़ उस ताज़े आटे की रोटियां खिलाती थी। तो ये जो चक्की चलेगी आपके भीतर राम के नाम की, आप देखेंगे इस चक्की के चलने से जो भीतर एक ध्यान की गंभीर घरघराहट होगी, ऐसा होगा जैसे आपके भीतर आकाशवाणी हो रही हो। तो ये जो ध्यान है ये आकाशवाणी ध्यान है। राम का नाम एक आकाशवाणी है। अब आपको मैं यह भी बता दूं कि राम राम का प्रचलन आया कहाँ से, किसी को नहीं मालूम होगा, सभी करते हैं राम 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 राम, लेकिन ये राम राम आया कहाँ से, संबोधन कैसे बना? हनुमान जी से ये जिज्ञासा मैंने की कि ये राम राम जो लोग बोलते हैं ये कहाँ से आया। तो वे मुस्कुराए और बोले कि चलो मैं वो दृश्य दिखाता हूँ तुम्हें जब पहली बार किसी ने ये राम राम बोला। और वो अशोक वाटिका में ले गए। सीता जी वहाँ बैठी हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सीता जी ने राम राम बोला पहली बार। नहीं, सीता जी ने नहीं बोला। तो फिर विभीषण ने बोला होगा, विभीषण ने भी नहीं बोला। तो हनुमान जी जब जाते हैं अशोक वाटिका में
सीता जी को देखते हैं तो उस समय वो बड़े चमत्कृत हो जाते हैं कि ये राम नाम की गूंज वहाँ पर कैसे गूंज रही है। और इस पूरे प्रसंग को हमने C.S. सुधलाए आध्यात्मिक उपन्यास में लिखा, क्योंकि हनुमान जी ने कहा इसे यहाँ दर्ज करो, ये दस्तावेज बनेगा, संसार को पता लगे कि पहली बार राम राम कैसे कहा गया। और सीता स्वयं चमत्कृत थी, स्वयं चमत्कृत थी राम राम 2 बार सुनकर। जब उनसे किसी ने कहा कि राम राम, लंका के अंदर शत्रु का वह देश जहाँ पर सीता बंदिनी है, वहाँ पर कोई सीता को आकर राम राम कर रहा है, तो कौन था वो राम राम करने वाला? तो ये पहला राम राम अगर आपने उस C.S. सुधलाए आध्यात्मिक उपन्यास में सुन लिया तो ये राम राम आपके भीतर एक तीर की तरह जाकर धंस जाएगा। एक ऐसा तीर जिसके आगे विष नहीं अमृत लगा है। विष बुझा तीर तो सभी ने सुना होगा, लेकिन जिस दिन हमारे हृदय में अमृत से बुझा हुआ तीर लग जाए उस दिन बात बन जाए। तो जब भी आप जिससे भी मिलें शर्म को त्याग दें। राम राम बोलने में बहुत लोगों को शर्म आती है। मैंने पूछा तो कहते शर्म आती है, लोग कहेंगे पिछड़ा हुआ आदमी है, दकियानुसी आदमी है। तो यदि आपकी भावदशा ऐसी रहेगी, ऐसी सोच रहेगी, तो भीतर विकृति जन्म लेगी, विकार जन्म लेगा, बीमारियां जन्म लेंगी। क्योंकि एक दिव्य नाम के साथ, एक अलौकिक नाम के साथ आपने इतनी छोटी और तुच्छ सोच जोड़ ली। नहीं, इसको स्वयं अनुभव करें। मैंने कहा ना कि जब आप कोई शक्तिवर्धक पेय पीते हैं, टॉनिक्स पीते हैं, तो शरीर में शक्ति का अनुभव होता है ना। दूध पीते हैं तो शक्ति का अनुभव होता है। पौष्टिक भोजन करते हैं तो ये राम राम जो कहना है, ये एक ऐसा टॉनिक है कि जो आपके भीतर के न जाने कितने रोगों को घोल देगा, आपको पता भी नहीं लगेगा। वे रोग जो आने वाले हैं या शरीर में आ गए हैं, उनकी मारक शक्ति को कम करेगा। क्योंकि मैंने कहा ना, इससे जो एनर्जी का पैटर्न बनेगा वो भीतर एक ऐसी विद्युत को सृजित करता है। और मेरी बात बिल्कुल मत माने, मैं स्वामी विवेकानंद के शब्दों में कहता हूँ। वे कहते थे कि जो मैं कह रहा हूँ मेरी बात को मानो मत, बस कुछ दूर उस पर चलकर देखो, तुम्हें स्वयं पता लग जाएगा। यदि लगे कि मेरी बात मानने योग्य नहीं है तो छोड़ देना। आप चिकित्सक के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, तो एक डॉक्टर के पास कुछ दिन इलाज कराते हैं ना, फिर लगता है कि भाई नहीं, इलाज इसका काम नहीं कर रहा, फिर दूसरा डॉक्टर बदल लेते हैं, तो कोई बात नहीं। तो ये जो राम नाम की औषधि, परम औषधि मैं दे रहा हूँ। नियमित जब भी जो मिले राम 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 राम, एक दूसरे को राम राम करते जाइए। और भीतर देखिए, ऐसा लगेगा आपके भीतर अपने आप ही जैसे राम नाम आपके बिना कहे भीतर जपा जा रहा है। इसे हम कहते हैं अजपा जाप। एक तो जाप होता है जिसे जपना पड़ता है बोल कर बार बार, लेकिन एक ऐसा जाप होता है जो दुर्लभ होता है कि आपको फिर जपना नहीं पड़ता। आपकी भीतर की जो व्यवस्था है, बॉडी का जो सिस्टम है, वो ऑटोमेटिक वे में, स्वचालित व्यवस्था के अंतर्गत उसका गायन आरंभ कर देता है। आपको गाना नहीं पड़ता। और आप सो भी रहे होंगे तो भी आपके भीतर, मैंने सुना है कि स्वामी राम तीर्थ लेटे हुए थे तो उनके जो सहायक थे, उनके साथ उनके मित्र, वो देख रहे थे कि कमरे में राम नाम की गूंज सुनाई दे रही है। वहाँ तो कोई बोलने वाला भी नहीं। वो चारों तरफ देखा है कि कौन है जो इस समय राम का नाम बोल रहा है, बार बार राम राम राम, कहाँ से आवाज़ आ रही, पता ही ना लगे। तब उनकी दृष्टि गई राम तीर्थ पर, तो देखा कि उनके भीतर से, उनके हृदय से ये ध्वनि निकल रही है, ये स्वर तो उनके भीतर से निकल रहा है। जैसे है ना, कस्तूरी कुंडल बसे ढूंढत है मृग बनमाही, वैसे ही वो उनके मित्र चारों तरफ ढूंढ रहे हैं और उनके निकट स्वामी राम तीर्थ के भीतर से ये राम नाम का गुंजार चल रहा है, जैसे भंवरा गुंजार करता है। तो ये अवस्था उपलब्ध हो जाती है जब आप नियमित रूप से, और राम राम ऐसे नहीं बोलना फॉर्मेलिटी के लिए, औपचारिकता के लिए नहीं। राम राम बोलते समय राम का भाव भीतर हो, राम का सुंदर स्वरूप आपकी आंखों के सामने हो। जब आप किसी को राम राम कह रहे हैं, राम राम कहते समय भीतर एक आदर का भाव हो, उपासना का भाव हो, दिव्यता का भाव हो, पूजन का भाव हो। जब भी आप किसी को कहें राम राम,
एक गीतात्मकता हो, काव्यात्मकता हो, लठमार उसमें राम राम कहेंगे किसी को, कह तो देंगे, लेकिन जो बात बननी चाहिए ना वो बात नहीं बनेगी। हमें तो बात बनानी है ना, तो बात ऐसे बनेगी, आज ही संकल्प ले लीजिए भीतर, अभी ले लीजिए, आज भी छोड़िए, कि जब भी जो मिलेगा उसे राम राम कहना है। दीपावली पर आप इतने लोगों के घरों में जाएंगे, मित्रों से मिलेंगे, सबसे मिलेंगे, कुछ कहने की आवश्यकता नहीं, शुभ दीपावली इत्यादि कहना चाहें तो कह लें, आवश्यकता नहीं है, बस राम राम की ही इस गूंज से बात बन जाएगी। और फिर देखिए आप फिर आपके भीतर एक कैसा प्रकाश, क्योंकि दीपावली के बाद प्रकाश पर्व आता है, आपके भीतर एक ऐसा प्रकाश फैलेगा कि आप स्वयं चमत्कृत हो जाएंगे अपने आप पर कि ये मुझे हो क्या रहा है, मैं नया कैसे होता जा रहा हूँ, दिन पर दिन मैं नूतन होता जा रहा हूँ। तो ये जो नूतनता आपके भीतर आएगी, ये आपको संवारेगी, निखारेगी और अंततोगत्वा आपको निहाल कर देगी। तो आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम 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 राम। चंद्र कृपालु भजु मन, हरण भव भय दारुणम। नवकंज लोचन कंज मुख, कर कंज पद कंजारुणम। कंदर्प अगणित अमित छवि नव, नील नीरद सुंदरम। पटपीत मानहु तड़ित रुचि शुचि, नौमि जनक सुतावरम। भजो दीन बंधु दिनेश दानव, दैत्यवंश निकंदनम। रघुनंद आनंद कंद कौशल, चंद दशरथ नंदनम। सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु, उदारु अंग विभूषणम। आजानुभुज शर चाप धर, संग्राम जित खर दूषणम। इति वदति तुलसीदास शंकर, शेष मुनि मन रंजनम। मम हृदय कंज निवास कुर, कामादि खल दल गंजनम। श्री राम श्री राम श्री राम।